वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। आज इस वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जो मिथ्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंने इसके लिए काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी रिसर्च किया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। साथ ही मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट से भी बात की, डॉक्टर से भी बात की, जिससे मैं आपको सारे फैक्ट्स बता सकूँगी। जो भी मिथ्स हैं उनके क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जो भी जानकारी मुझे मिली है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर बिगिन दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब फ्लरिश विद पायल एंड हिट द बेल आइकॉन, सो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहला मिथ है कि जो कई मदर्स होती हैं वो इनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली मिथ। द फैक्ट इज हर एक मदर अपने बच्चे के लिए इनफ मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि बच्चा जो है वो कितना फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड ले रहा है, बच्चा जो है ब्रेस्ट को कितने अच्छे से लैच कर पा रहा है। तीसरा है कि बच्चा जो है वो फीड तो ले रहा है और वो कितना मिल्क कंज्यूम कर रहा है। नई मदर्स होती है उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है। इसके लिए आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर में जो बड़े लोग हैं, जैसे मदर हो गई, मदर इन लॉ हो गई, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से बताएंगे, पोजीशन बताएंगे कि आपको किस तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, आपको सजेशंस देंगे। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपना जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है। तो जितनी अच्छी डाइट होगी, जितनी अच्छी हेल्थ होगी आपकी, उसके हिसाब से भी अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो ये मिथ है कि आप अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। हर एक मदर अपने बच्चे के लिए जितनी उसे ज़रूरत है उतना मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट है कि अगर आप बीमार हैं तो आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, कंप्लीटली मिथ है। फैक्ट ये है कि अगर आप बीमार हैं तो भी आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। तो ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी है, आप उसे ब्रेस्ट फीड कराएं या ना कराएं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ऐसी बीमारी अगर आपको है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बस उसका ट्रीटमेंट लेना है और अच्छे से खाना पीना करना है, रेस्ट करना है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप ब्रेस्ट फीड लेकिन कंटिन्यू करते रहिए, उसको मत छोड़िए। कई मामलों में क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से बीमार हैं तो जो आपकी जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बच्चे को पास ऑन होती हैं, जो उसके सेल्फ डिफेंस और उसके उस बीमारी से लड़ने के लिए उसकी ताकत बनती है। तो ये ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करें, उसे रोको ही नहीं। अगर कोई ऐसी आपको मेजर कोई सीवियर कुछ बीमारी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इसके बारे में, लेकिन आप ब्रेस्ट फीड कराना मत छोड़िए। तो ये मिथ है, ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कीजिए। फैक्ट यही है कि उसको कोई भी बीमारी आपकी पास ऑन नहीं होती। तो नेक्स्ट मिथ है बच्चा बहुत कम सो रहा है, बार बार दूध पी रहा है, इसका मतलब जो मिल्क सिक्रेशन है वो इनफ नहीं है। तो फैक्ट ये है कि ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल में 1% वीमेन ही होती हैं जो इनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। वास्तव में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो फॉर्मूला फीड से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए बार बार बच्चे को दूध पिलाने की ज़रूरत होती है। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका पेट भी बहुत छोटा होता है, तो उसे बार बार दूध पिलाना ये एक नॉर्मल है। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चा बार बार दूध पी रहा है या फिर बहुत कम सो रहा है, ये इसका कारण ये नहीं है कि मिल्क उसको अच्छे से नहीं मिल रहा है, ये एकदम नॉर्मल है। अगर ब्रेस्ट इंगॉस्ट हो गई है तो आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा दूध भर गया है, ब्रेस्ट इंगॉस्ट हो चुकी है, तो भी आपको ब्रेस्ट फीड करवाते रहना है, उसको बिल्कुल नहीं रोकना है। ब्रेस्ट इंगॉस्टमेंट का जो इलाज का तरीका है वो सबसे अच्छा यही है कि आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करें, करवाते रहें। लेकिन अगर ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, लेकिन ब्रेस्ट फीड करवाना मत छोड़िए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेस्ट इंगॉस्टमेंट के टाइम पर ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, वो भी आपको यही सजेशन देंगे कि आप इस टाइम पर ब्रेस्ट फीड कराना बिल्कुल ना छोड़ें, इसे कंटिन्यू करें। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको ब्लॉन्ट फूड यानी सादा खाना ही खाना चाहिए, ये मिथ है। फैक्ट ये है कि आप जो भी खाती हैं जब तक वो डाइजेस्ट होता है और ब्रेस्ट मिल्क बनता है,
तब तक उसके सारे ऐसे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो भी खा रही हैं आपके बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गोभी खा लेंगी या मटर खा लेंगी तो आपके बच्चे को गैस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको बरकरार रखिए, जो खाती पीती हैं वो खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, उससे आपको बेनिफिट होगा। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि ये मिथ है कि आप जो खाएंगे उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ब्रेस्ट फीड कराते हुए ब्रेस्ट में दर्द होना तो एकदम नॉर्मल है, सो निपल्स होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है, ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि कई जो न्यू मॉम्स होती हैं वो बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक तो उन्हें भी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि उनके लिए एकदम ये नई चीज़ होती है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया होता है, तो उन्हें नहीं पता होता है, वो ब्रेस्ट फीड कराना सीख रही होती हैं, उन्हें नहीं पता कि बच्चे को पोजीशन कैसे दिलवाना है, कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, बच्चे से ब्रेस्ट कैसे लैच करवाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके आगे आती हैं और अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है या पोजीशन नहीं अच्छे से उसको दिलवा पा रहे हैं ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, तो सोर निपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए लैक्टेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर जो आपके डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे बच्चे को पोजीशन देना है। तो जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं उससे आप ओवरकम कर सकते हैं, आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप ठीक से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, उसको अच्छे से लैच करवाते हैं, तो आपको सोर निपल्स का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये एक मिथ है कि हर बार जब भी आप ब्रेस्ट फीड करवाओगे तो आपके साथ ये होना ही होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ठीक से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट मिथ है कि जो बच्चे फॉर्मूला फीड लेते हैं वो बहुत अच्छी नींद लेते हैं, उनको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत देर तक सोते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। फैक्ट ये है कि आप कोई भी फीड उसे दे रहे हो, फॉर्मूला फीड दे रहे हो या ब्रेस्ट फीड दे रहे हो, नींद से उसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बच्चे को तो आपकी और उसकी जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जो फिजिकल स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, उससे बहुत ज़्यादा बच्चा सिक्योर फील करता है, बहुत ज़्यादा काम फील करता है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से बच्चे को फॉर्मूला फीड दे रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को फॉर्मूला फीड सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उसे नींद बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा नहीं है। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है कि फॉर्मूला फीड दे रहे हैं तो नींद अच्छी आएगी या ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो उसको नींद कम आएगी, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। नेक्स्ट मिथ है कि बच्चे को कोलेस्ट्रॉल यानी फर्स्ट मिल्क नहीं देना चाहिए, ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसे फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं, वो एक पीला और गाढ़ा दूध होता है जिससे कि बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे को बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करता है, साथ ही जो न्यूबॉर्न का इम्यून सिस्टम है उसे डेवलप करता है। जो एक कैथेटिक इफेक्ट होता है इसका, वो बिलीरुबिन को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, जिससे कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि न्यूबॉर्न में जॉन्डिस हो जाए यानी पीलिया हो जाए, तो वो होने से बचाता है। साथ ही उसके अंदर एक एसेंशियल वाइटमिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करती है। तो कोई भी सब्स्टिट्यूट मिल्क का हो वो फर्स्ट मिल्क के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये जो मिल्क है इसके अपने ही बेनिफिट्स हैं, नेचुरल बेनिफिट्स हैं, तो इससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फर्स्ट मिल्क बच्चे को देना ही चाहिए। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, सो ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो भी आपको ये जर्नी कंटिन्यू करनी है, आपको ब्रेस्ट फीड करवाते रहना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बच्चे को कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाइए। नॉर्म्स यही कहती हैं कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाना ही है। तो अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं तो भी ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे सकती हैं, उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये मिथ है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, आप उसे जब तक आपका मन चाहिए, जब तक आपकी चॉइस हो या आपके बच्चे की चॉइस हो, तब तक आप उसे ब्रेस्ट फीड कराते रहें। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई दवाई लेते हैं तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। फैक्ट ये है
कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अगर आप लेते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क पे वो जाते हैं और आपके बच्चे को पास ऑन हो जाते हैं और बच्चे को नुकसान होता है। तो ऐसी जो मेडिसिन हैं वो बहुत कम है। ऐसी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप लें और वो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ होती हैं। तो अगर आप कोई मेडिसिन लेने वाले हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, वो आपको ऐसी सेफ मेडिसिन देंगे जिससे आप लेंगे और आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। आप मेडिसिन ले सकते हैं बट वो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होनी चाहिए। तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लीजिए। नेक्स्ट मिथ है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो इसका मतलब उसे पूरी तरीके से दूध नहीं मिल रहा है। ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर उसे इनफ क्वांटिटी में मिल्क नहीं मिल रहा है तो इस वजह से वो रोता जा रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं बच्चे के रोने के। हो सकता है उसके पेट में दर्द हो सकता है वो बीमार है, या फिर उसके कान में दर्द हो रहा है, या उसको टीदिंग है, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें बच्चा क्रैंकी होता है, ज़्यादा रोता रहता है। तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है तो फिर आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि उसे इनफ क्वांटिटी में दूध नहीं मिल रहा है इसलिए वो रो रहा है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो ये थे ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कुछ मिथ्स। मैंने सोचा उसे बस्ट किया जाए और आपको इसके फैक्ट्स बताए जाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव में कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, तो जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।